मैं हूं बालकृष्ण सरेजा, आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन व पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा ने शनिवार को नोहर भादरा क्षेत्र में रासलाना वितरिका व भिरानी सिलमुख का निरीक्षण कर विभागीय अधिकारियों को सिंचाई पानी चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लंबे समय से हो रही सिंचाई पानी चोरी की घटनाओं के कारण टेल के किसानों तक पानी नहीं पहुंचने की शिकायत के बीच सरकार के निर्देशों पर शनिवार को जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने जिले भर के आला अधिकारियों के साथ नोहर भादरा क्षेत्र से निकलने वाली रासलाना वितरिका व भिरानी सदमुख वितरिका का निरीक्षण कर हालातों का जायजा लिया। शनिवार को निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर जाकिर हुसैन व एसपी राशि डोगरा को नोहर विधायक अमित चाचान ने नहर किनारे वह स्थान दिखाया जहाँ पाइपें लगाकर पानी की चोरी की जा रही थी। पानी चोरी की पाइपें देखकर कलेक्टर ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से पानी चोरी करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने व पुलिस विभाग के अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कड़ी दोपहरी में अधिकारी घंटों तक रासलाना वितरिका का दौरा कर हालातों से रूबरू हुए। निरीक्षण में अधिकारियों के समक्ष जो सबसे बड़ी खामी सामने आई उसके अनुसार नहर के दोनों तरफ रास्ते नहीं है, इस कारण उचित तरीके से गश्त नहीं हो पाती। इस बारे में नोहर विधायक अमित चाचान ने जिला कलेक्टर को अवगत करवाया। साथ ही नहर की सफाई व रख रखाव के अलावा पानी चोरी के मुख्य पॉइंट दिखाए गए। इस पर जिला कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि आने वाले समय में जो भी कमियां हैं उसे जल्दी पूरा कर लिया जाएगा ताकि पानी टेल तक पहुंचे तथा किसानों को उनके हक का सिंचाई पानी मिल सके। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर एसपी के अलावा नोहर एडीएम नारायण सिंह चारण, भादरा एसडीएम मुकेश बारट, जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता विनोद मित्तल, भादरा डीएसपी राजीव परिहार, भादरा एएसपी राजेंद्र मीणा, नोहर डीटीओ दिलीप कुमार, भादरा तहसीलदार जीतू सिंह मीणा, अधीक्षण अभियंता सुभाष चंद्र वेदी, शिवचरण रेगर सहित कई अधिकारी मौजूद थे। नोहर भादरा इलाके में नहर पानी की जो चोरी हो रही है इसके संबंध में विजिट करनी थी। आज चीफ इंजीनियर सी नॉर्थ मित्तल साहब, एसपी साहब और मैं और विधायकगण भी आए थे और बाकी किसानों वगैरह के साथ में सारे अधिकारियों के साथ एसडीएम, एडीएम और सभी पुलिस के ऑफिसर्स हम विजिट करके आए हैं और ये देख के आए कि किस किस तरफ उन्होंने बताया है कि यहाँ पे चोरी होती है। सरकार की तरफ से अब व्यापक व्यवस्था हम लोग करेंगे। जो चोरी है उसको प्रभावी तरीके से रोकने के लिए मैं इनको निर्देश दूंगा डिटेल में। पहले भी निर्देश दिए हुए हैं और काफ़ी हद तक चोरियाँ रुकी भी हैं। अब और प्रभावी इस पर निगरानी रखते हुए और चोरी पे नियंत्रण करने का प्रयास हम करेंगे। साफ सफाई के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट को मैंने निर्देश दिए हैं कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो बना रहे हैं उसमें उसका प्रावधान लिया जाए और ये भी निर्देश दिए कि नरेगा के अंतर्गत भी इसके प्रस्ताव बनाए जाएं। जो काम हो सकते हैं वो नरेगा के अंतर्गत करवाई जाएंगे और प्रभावी गश्त के भी निर्देश मैंने दिए हैं। प्रभारी मंत्री जी की मीटिंग के अंदर यहाँ के नोहर और भादरा एमएलए के द्वारा पानी चोरी का प्रकरण पे प्रभावी कार्रवाई हेतु एक निवेदन आया था। उसके लिए कलेक्टर महोदय और आज एसपी मैडम के साथ में एक पूरा टूर सडन टूर किया गया है जिसमें कि पानी चोरी के जो संभावित तरीके जो गांव वालों द्वारा अपनाए जा रहे हैं उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए हम सब ने ये मौका और ये देख लिया और इसके साथ बैठ करके पहले भी एक मीटिंग कल हम कलेक्टर ऑफिस में कर चुके हैं इसमें एसपी मैडम के साथ में, और अब दोबारा इसके साथ बैठ करके इसका एक हल निकाला जाएगा कि इसके ऊपर किस प्रकार से हम ट्रैक्टरों पे और पाइपलाइन पे और पे कार्रवाई करें ताकि ये पानी चोरी बंद कराई जा सके। नहीं, खाना पूर्ति नहीं, इसमें जो पानी चोरी के जो नियम हैं उसके अंदर बहुत छोटा सा ही प्रावधान है, उनके ऊपर कोई बड़ा जुर्म या बड़ा सज़ा का प्रावधान नहीं है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाइपलाइन और ट्यूबवेल या इसका किसी मिसयूज़ के कारण से इनको अगर बंद करा दें तो फिर पानी चोरी भी बंद हो जाएगी। नहर की में जंगल का और पटड़ों का है, इसके अंदर अब एक परियोजना बना करके पूरी भेजी जाएगी और इसमें जल्दी काम करवाएंगे हम। गश्त व्यवस्था के लिए अब स्टाफ और कुछ और बढ़ा करके हम इसकी डे नाइट पेट्रोलिंग सालाना और जहाँ जहाँ पानी चोरी का है ज़्यादा जोर लोगों का वहाँ पर बिल्कुल गश्त व्यवस्था पूरी रखेंगे। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत शनिवार को टाउन में नगर परिषद से जिला अस्पताल तक रैली निकालकर आमजन को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया गया। रैली को कलेक्टर जाकिर हुसैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
कोविड-19 विशेष जागरूकता अभियान के तहत शनिवार को 7वें दिन जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जागरूकता रैली का आयोजन कर कोरोना संक्रमण रोकथाम जागरूकता का संदेश दिया गया। जिला मुख्यालय पर जागरूकता रैली का आयोजन टाउन में नगर परिषद कार्यालय से जिला अस्पताल तक किया गया। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन और एसपी श्रीमती राशि डोगरा, जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर विनोद मित्तल ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सीओ जिला परिषद परशुराम धानका, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, शिक्षा अधिकारी तेजा सिंह गदराना, महिला एवं बाल विकास के उपनिदेशक प्रवेश सोलंकी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इससे पहले जिला कलेक्टर तथा एसपी ने महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्मिकों द्वारा बनाई गई कोरोना जागरूकता रैली का अवलोकन किया। रंगोली में कोरोना रोकथाम को लेकर दिए गए मैसेज की सभी ने प्रशंसा की। जिला कलेक्टर ने उपस्थित लोगों को कोरोना वॉरियर्स की शपथ दिलाई। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि सरकार 21 जून से 30 जून तक कोरोना को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चला रही है, ताकि लोग कोरोना के संक्रमण फैलने से रोकने को लेकर जागरूक रहें। जिला कलेक्टर ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग की महिलाएं हर कार्यक्रम में बहुत ही अच्छी रंगोली बनाती हैं, साथ ही सभी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती हैं। ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बनाई गई रंगोली कोरोना रोकथाम को लेकर अच्छा संदेश दे रही है। इस अवसर पर बोलते हुए एसपी राशि डोगरा ने कहा कि सरकार के अभियान में सभी का सहयोग आवश्यक है, तभी हम सब मिलकर इस कोरोना को हरा पाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अपने स्तर पर कोरोना की रोकथाम को लेकर पुरजोर कोशिश कर रही है। जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। लोग भी बाहर निकलने पर मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें तथा साथ ही चिकित्सकों द्वारा जारी की गई मेडिकल एडवाइजरी की पालना करें। इस मौके पर बोलते हुए कांग्रेस पदाधिकारी मनीष धारनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, इसका फायदा आम जन को मिलना चाहिए। लोग कोरोना के बचाव को लेकर जागरूक होंगे, तभी यह जंग जीती जा सकेगी। जनों को जागरूक करने के लिए है कि किस तरह से कोरोना से हमें बचाव करना है। अभी तक आप सबकी सहयोग से हम काफी इससे बचे हुए हैं काफी हद तक, और आगे भी किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, बार बार हाथ धो के, मास्क पहन के सभी को जागरूक करना है कि ये बीमारी ज्यादा ना फैले। ये रैली का आयोजन सभी जो भी हमारे जनमानस है या जनता है, उसको इस महामारी से बचाव के लिए क्या क्या हम चीजें अपना सकते हैं जिससे हम इस महामारी से बचे रह सकते हैं, उसके लिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। और सभी जनता से मेरा ये कहना है कि वे जो भी इसमें चीजें बताई गई हैं उसका पालन करें, ताकि हम इस महामारी से बचे रहें। पूरे राजस्थान में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने ये कोरोना के प्रति जागरूकता का एक सप्ताह चलाने का निर्णय लिया गया है, और इस सप्ताह को हनुमानगढ़ जिले में बहुत गहनता और ध्यान के साथ जिलाधीश महोदय के नेतृत्व में लागू किया जा रहा है। लगातार कार्यक्रम करके सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोने पे और मास्क के प्रयोग पे जिला प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक किया के साथ इस अभियान को चलाने पर साधुवाद देता हूं। कोरोना जागरूकता के लिए प्रदेश स्तर से 10 दिवसीय कार्यक्रम का संचालन हो रहा है। उसी के तहत अपने जिले में भी 21 तारीख से 30 जून तक ये कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, और अलग अलग हर रोज का एक कार्यक्रम होता है। कल अपने साइकिल रैली करके और कोरोना जागरूकता का संदेश दिया था। आज ये रैली निकाल के आम जन को जागरूक करेंगे। एक दिन हम परसों बाजार में गए थे, सभी दुकानों पे पोस्टर लगाए और लोगों को समझाया कि क्या करें क्या नहीं करें। मेरा आप सबसे अनुरोध यही है कि ये जो संदेश है सामाजिक दूरी बनाए रखने का और जागरूकता का, ये जन जन तक पहुंचे, जिससे इस महामारी से अपन पार पा सकें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से अपन इस पे पार पा लेंगे। मैं स्वयं की सुरक्षा और आमजन के जीवन की रक्षा के लिए मास्क पहनने, हाथ धोने, सामाजिक दूरी बनाए रखने व सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने की आदत को यथासंभव अपनी दिनचर्या में शामिल करूंगा और अपने आसपास के लोगों को इन सावधानियों को
अपनाने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मानवता की सेवा अपना यथासंभव सहयोग प्रदान करूंगा। जय हिंद। कोरोना जागरूकता के तहत जो 10 दिन के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके तहत आज आम जन को जागरूक करने के लिए एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है, जो यहाँ नगर परिषद से रवाना होकर जिला अस्पताल तक जाएगी। और ये संदेश देने का प्रयास आम जन से किया जा रहा है कि सभी लोग कोरोना के प्रति जागरूक रहें और बीमारी से बचाव का एक ही उपाय है कि इससे बचते रहें, सावधानियाँ बरतें। इसी से कोरोना की बीमारी से बचाव हो सकेगा। मैं सभी जिलावासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि पूरी जागरूकता बरतते हुए और इस कोरोना महामारी से बचाव खुद का भी करें और पूरे जिले का करें। सरकार द्वारा 21 जून से 30 जून तक का जो कोरोना जागरूकता अभियान चल रहा है, उसके तहत विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें रंगोली के तहत लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, उनको संदेश दिया जा रहा है कि किस किस तरह हम कोरोना से अपना बचाव कर सकते हैं। कल हमारे भगत सिंह चौक पर और जिला अस्पताल में 2 जगह रंगोली के द्वारा लोगों को संदेश दिया जाएगा कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क पहनें, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें और अपनी सुरक्षा रखें। जंक्शन के वार्ड संख्या 59 स्थित सुरेशिया कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन द्वारा एरिया को सील कर दिया गया है। अब तक जिले में 60 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। जिले में शनिवार को लगातार 5वें दिन एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। अब जंक्शन के वार्ड नंबर 59 सुरेशिया निवासी एक व्यक्ति की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सुरेशिया क्षेत्र में यह दूसरा कोरोना रोगी है। यह व्यक्ति 22 जून को गुड़गांव से हनुमानगढ़ आया था। इसके अगले ही दिन 23 जून को सैंपल लेकर जाँच के लिए बीकानेर भेजा गया था। शनिवार सुबह इस व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 23 जून को बीकानेर भेजे गए सैंपल में से बचे हुए 5 सैंपल की रिपोर्ट शनिवार को जिला अस्पताल प्रशासन को मिली। इनमें से वार्ड 59 सुरेशिया के व्यक्ति की सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव के अलावा शेष 4 की रिपोर्ट नेगेटिव मिली। इस तरह अब जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। इसके अलावा 25 जून को बीकानेर भेजे गए 267 सैंपल में से 235 की भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 25 जून के 32 सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग है। उधर पॉजिटिव केस आने के बाद प्रशासन ने वार्ड 59 सुरेशिया में कर्फ्यू लगा दिया है। इस दौरान प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने कर्फ्यू लगाए जाने वाले क्षेत्र का जायजा लिया। 59 में एक कोरोना पॉजिटिव आया था, जिसका जीरो मोबिलिटी एरिया घोषित करने पर वहाँ पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है और जो भी व्यवस्था है जिला प्रशासन के सहयोग से उस जीरो मोबिलिटी की पालना करें। ग्राम पंचायत 2 के एनजे में शनिवार को कोरोना जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आमजन को संक्रमण से बचाव के उपाय बताए गए। कोविड-19 विशेष जागरूकता अभियान के तहत शनिवार को ग्राम पंचायत 2 के एनजे पंचायत घर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 2 के एनजे के सरपंच ने ग्रामीणों को कोविड-19 से बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार ने 21 जून से 30 जून तक विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अभियान का मकसद कोरोना से बचाव के लिए आमजन से घरों से बाहर निकलते समय व भीड़ भाड़ वाले स्थान पर मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने और बार बार हाथ धोने या सैनिटाइज करने आदि की सावधानियों के बारे में आमजन को जागरूक करना है। उन्होंने कोरोना को हराने के लिए ग्रामीणों से सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आह्वान किया। इस दौरान सबके आकर्षण का केंद्र पंचायत घर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से बनाई गई कोरोना से बचाव को दर्शाती रंगोली रही। कोरोना से बचाव के संबंध में जो कार्यक्रम इस कार्यक्रम के तहत सभी सरपंच और सभी को इस संबंध में कोरोना से बचाव के उपाय के बारे में जानकारी दी गई ताकि बचाव रहे अपने पंचायत में और गाँव जिले में किसी प्रकार का कोरोना न फैल सके। ग्राम पंचायत 2 केंद्र में कोरोना के बचाव के बारे में और उसमें एक कोरोना जनता अभियान व रंगोली का प्रोग्राम किया गया, जिसमें ग्रामवासी सरपंच जीवन देवी की मौजूदगी में सभी ने इसके बचाव के तरीके के बारे में, उसकी सुरक्षा के बारे में और कोरोना से डर के निर्भय होकर इसका बचाव के बारे में एक तरह का अभियान चलाया गया। सभी को जानकारियाँ दी गई। इसमें मास्क व सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया और इसके
सबको ये ध्यान रखना है कि भाई इसको डरने की जरूरत नहीं है, बस इसके बचाव करके इसकी सुरक्षा खुद करें और बाहर निकले और अपना बचाव करके लोगों को जागरूक किया जाए। पुलिस ने गांव रणजीतपुरा से एक व्यक्ति को अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। टाउन थाना अधीन लखवारी चौकी पुलिस ने बीती रात गांव रणजीतपुरा से एक व्यक्ति को अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार चौकी के हेड कांस्टेबल प्रदुमन सिंह यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गांव रणजीतपुरा से विनोद कुमार पुत्र सावराम वाल्मीकि निवासी रणजीतपुरा के कब्जे से 59 पवे देशी शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में टाउन थाना में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिनांक 26/6/2020 को शाम 6 बजे की बात है। मैं प्रदुमन हेड कांस्टेबल, मैं अमरचंद कांस्टेबल, मैं 7 थाना पुलिस चौकी से, और दौरान गश्त मुस्लिम विनोद कुमार सनोक सावराम वाल्मीकि उम्र 20 साल निवासी रणजीतपुरा को 59 को वो अवैध शराब सहित देसी शराब सहित पकड़ा है और आज इसको देशी करवाया जा रहा है, कोर्ट में पेश किया जा रहा है। आप ध्यान तो नहीं है, वैसे दौरान गश्त लॉकडाउन में गश्त कर रहे थे, सीध में आ गए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे छोटे। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। पुलिस ने जंक्शन थाने के सामने नाकाबंदी कर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले व मास्क नहीं पहनने वालों के चालान काटे। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए शनिवार को पुलिस ने जंक्शन थाने के समक्ष नाकाबंदी कर नियमों की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। जंक्शन पुलिस के अनुसार ओवर स्पीड, बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, बिना कागजात के चलने वाले करीब 14 वाहनों के चालान काटे गए। इस दौरान उन्होंने वाहन चालकों को स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाने, सीट बेल्ट व हेलमेट पहनने सहित यातायात के नियमों के प्रति जागरूक भी किया। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने व ज्यादा से ज्यादा संक्रमण से बचाव के लिए भी लोगों को जागरूक किया गया। पुलिस ने बताया कि महामारी अध्यादेश अधिनियम के तहत नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसके दृष्टिगत वाहन चलाते समय मास्क की अनिवार्य भी बेहद जरूरी है। ये लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए कुछ अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिस थाना के आगे नाका लगाकर आने जाने वाले वाहनों को
तय किया। कागजों के अभाव में 14 वाहनों को चलान किए गए, जिन लोगों को समझाइश की गई कि अपने कागजात पूरे रखें, हेलमेट लगा के रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ये भी ये कार्रवाई कंटिन्यू जारी रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाइश भी कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई ये चलान ये काट रहे हैं जैसे किसी के पास कोई कागज नहीं हो, किसी ने हेलमेट नहीं लगा रखा हो या ट्रैफिक नियमों की जो उल्लंघन करता है, ऐसे व्यक्तियों को हर चीज़ से नुकसान काटते हैं। अलग से कार्रवाई होती है, उसमें सोशल डिस्टेंस है, उनको मास्क नहीं लगा है, ये हर तरह के काटते हैं। पुलिस विभाग द्वारा रविवार को योग दिवस मनाया जाएगा। इस संदर्भ में पुलिस उप अधीक्षक जसाराम बोस ने विस्तार से जानकारी दी। प्रदेश सरकार के कोरोना जागरूकता अभियान में प्रत्येक विभाग अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। कोरोना की गंभीरता के प्रति आम जन को जागरूक करने के लिए 21 जून से 30 जून तक चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस विभाग द्वारा आम जन को फिट रहने का संदेश देने के लिए रविवार को योग दिवस मनाया जाएगा। इस संदर्भ में पुलिस उप अधीक्षक जसाराम बोस ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश भर में योग दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत जिला मुख्यालयों पर आयोजित कार्यक्रमों में पुलिस हेडक्वार्टर्स के अधिकारीगण व कर्मचारी भाग लेंगे। रविवार को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में कोरोना से बचाव के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग का क्या महत्व है, इस बारे में आमजन को जागरूक किया जाएगा। पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मचारी योग कर आमजन को फिट रहने का संदेश देंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कोरोना के प्रति जागरूकता करने के लिए एक दिवसीय योग दिवस के रूप में किया जाएगा, जिसमें योगा के साथ साथ प्राणायाम करवाए जाएंगे। हमारे सभी स्थानीय हेडक्वार्टर के सभी पुलिसकर्मी भाग हैं। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जो राज्य सरकार की एडवाइजरी है उसके अनुरूप किया गया। टाइम सुबह 6 से 7 बजे टाइम निश्चित किया गया है। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने शनिवार को कलेक्ट्रेट के नजदीक सड़कों पर बने डिवाइडर्स के बीच पौधारोपण कर उनकी सार संभाल का संकल्प लिया। जिले में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किए गए अभियान के तहत शनिवार को कलेक्ट्रेट के नजदीक सड़कों पर बने डिवाइडर्स के मध्य पौधारोपण किया गया। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने पौधारोपण कर उनकी सार संभाल का जिम्मा लिया। वॉलंटियर्स ने बताया कि शहर में नगर परिषद के द्वारा डिवाइडर के मध्य 4 महापूर्व पौधे लगाए गए थे, लेकिन मौसम में बदलाव के चलते ज्यादातर पौधे खराब हो चुके हैं। सड़े हुए पौधों को बदलने के लिए एडीएम के निर्देशों की अनुपालना में सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को पौधारोपण का दायित्व सौंपा गया था। उन्होंने बताया कि इसके तहत सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स द्वारा कलेक्ट्रेट में बने पार्कों में तथा सड़क के डिवाइडर्स के मध्य सड़े हुए पौधों को हटाकर नए पौधे लगाए जा रहे हैं। इन पौधों में नगर परिषद की ओर से पानी डाला जाएगा। बारिश के मौसम को देखते हुए वातावरण के अनुकूल पौधे लगाए जा रहे हैं। था कि डिवाइडरों में करीब 4 या 5 महीने पहले पौधे लगाए गए थे और उन डिवाइडरों में 30% पौधे जल चुके थे और बार बार कलेक्ट्रेट में मीटिंग में ये बात आ रही थी कि 30% जो पौधे जले हुए हैं उनको पौधों को लगाया जाए और ये नगर परिषद पर डिपेंड किया जा रहा था बार बार। लेकिन एडीएम साहब ने ये तय किया, एक सिविल डिफेंस की अपने पास बहुत बड़ी विंग है, तो ये पौधे क्योंकि बारिश का मौसम चालू हो चुका है और ये सिविल डिफेंस के थ्रू ही ये जो 30% पौधे जल चुके हैं उनको लगाया जाए। और आज उसी क्रम में हम सिविल डिफेंस के सारे आज इकट्ठे हुए हैं और ये जो करनी चौक वाला रोड है उसको कवर किया है और उसके बाद जो कलेक्ट्रेट के सामने बाईपास की रोड जा रही है उसको कवर किया जाएगा। और जो पौधे कलेक्ट्रेट के पार्कों में जल चुके हैं उन पौधों को भी आज चेंज किया जा रहा है और दूसरे भी जो रोडों पर हैं उनके पौधे भी हम चेंज करेंगे और पानी जो है नगर परिषद की ओर से डाला जा रहा है। पीटीईटी के वंचित अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इस संदर्भ में जिला समन्वयक ने विस्तार से जानकारी दी।
जयपुर आयुक्तालय के आदेशों की अनुपालना में पीटीईटी के वंचित अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की तिथि को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इससे पूर्व 20 जून तक वंचित अभ्यर्थियों को आवेदन की छूट दी गई थी। लॉकडाउन के चलते तिथि को 25 जून तक बढ़ा दिया गया था। अब आवेदन की तारीख को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला समन्वयक डॉक्टर विनोद जागीर ने बताया कि राजस्थान के समस्त राजकीय एवं निजी 2 वर्षीय एवं 4 वर्षीय बीएड महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि लॉकडाउन के चलते छात्र हित को देखते हुए 30 जून तक बढ़ा दी गई है। पीटीईटी की परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि 16 अगस्त है। उन्होंने बताया कि पीटीईटी में काउंसलिंग के पश्चात प्रवेश से वंचित रहे ऐसे अभ्यर्थी जिनको फीस रिफंड प्राप्त नहीं हुआ है अथवा प्राप्त चेक लॉकडाउन के कारण अवधि पार हो गया अथवा वे बैंक में जमा नहीं करवा पाए, ऐसे सभी अभ्यर्थी अपने खाता संख्या का संपूर्ण विवरण बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय में डाक के जरिए भिजवा सकते हैं। जो अभ्यर्थी 2 वर्षीय बीएड और बीएससी बीएड बीए बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी थे, लेकिन कोरोना संकट देश और प्रदेश में होने के कारण और लॉकडाउन की वजह से ऐसे विद्यार्थी जो प्रवेश लेने से वंचित रह गए, उन विद्यार्थियों के लिए अब राज्य सरकार ने एक अंतिम मौका दिया है कि उनके आवेदन करने की या प्रवेश लेने की जो अंतिम तिथि है उसको 30/6/2020 तक अर्थात 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी कि जिन्होंने प्रवेश के लिए आवेदन किया था लेकिन किसी कारण से उनका प्रवेश रद्द हो गया तो उनको रिफंड नहीं मिला है या लॉकडाउन की वजह से उनके जो चेक है वो अवधि पार हो गए हैं, तो ऐसे विद्यार्थी जिनको रिफंड नहीं मिला है या अवधि पार चेक हो गए हैं, वे मुख्य रूप से जो मुख्य कार्यालय बीकानेर है पीटीईटी समन्वयक के पास मूल चेक सहित भेजकर और अपना रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए। नमस्कार।